बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक जो है वो मेरे बीएस 6 सेमेस्टर के लिए है, जिसमें हम इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स और इसका जो टॉपिक है वो है डीएनए स्ट्रक्चर है और उसकी केमिकल कंपोजिशन है। सबसे पहले हम डीएनए के केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली डीएनए की एब्रीविएशन क्या है? डीएनए की एब्रीविएशन जो है वो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए इसकी डिफिनीशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसको ये नाम क्यों कहते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपका हेयर कलर, आपकी नेल्स, आपका स्किन कलर, आपका आई कलर, ये सारा का सारा जो है ना वो डीएनए डिटरमाइन करता है, क्योंकि ये एक क्या है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल से मुराद ये है कि जितने भी जानदार हैं उसकी A to Z इंफॉर्मेशन किस में स्टोर होती है जी? इस डीएनए में स्टोर होती है। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। और यही इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। ये कौन करता है? ये डीएनए करता है। डीएनए बेसिकली एक पॉलीमर है। पॉलीमर से मुराद क्या है? पॉलीमर से मुराद ये है कि ये ख़ुद एक छोटे छोटे सब यूनिट से बना है। एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है और ये फिर फर्दर छोटे छोटे सब मॉलिक्यूल से बना है। उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? उन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं जी न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ठीक है, उन न्यूक्लियोटाइड्स, अगर ये एक न्यूक्लियोटाइड है उसको हम देखें तो इसमें फिर फर्दर क्या होते हैं जी? इसमें फर्दर जो है फिर 3 सब यूनिट्स होते हैं। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इस एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर फिर फर्दर क्या है जी? और सब यूनिट्स हैं। ठीक है, क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम को अगर मैं क्या करूं? अगर मैं क्रोमोसोम को अनकॉइल करूं, ठीक है, ये एक बिल्कुल पैक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस एक पार्ट को अगर मैं उठा लूं तो मुझे यहाँ इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको कब नज़र आएगा? डीएनए का जब सेल डिवीज़न होती है। ये स्ट्रक्चर आपको कब नज़र आएगा? जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता। जब सेल डिवीज़न की तरफ जाता है तो फिर इस डीएनए से ये डीएनए इस फॉर्म में आ जाता है। इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। इसको हम कहते हैं जी क्रोमेटिन मटेरियल। क्या कहते हैं जी? क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। एनी हाउ, मैं ये कह रहा हूँ कि डीएनए एक पॉलीमर है, सब यूनिट से बना है। उसको हम क्या कहते हैं जी? न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स पर फर्दर जो है ना वो 3 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, अब इन यूनिट्स को देखते हैं। इन यूनिट्स को बेसिकली देखते हैं कि ये बेसिकली क्या है। तो अगर मैं डीएनए को देखूं, ठीक है, तो डीएनए 3 कंपोनेंट से बना है। एक को हम कहते हैं जी 5 कार्बन शुगर, या दूसरा नाम इसको हम क्या कहते हैं जी? राइबोज
शुगर कहते हैं। ठीक है, दूसरे कंपोनेंट को हम कहते हैं जी नाइट्रोजीनियस बेस, और तीसरे कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं जी फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप हम इसको कहते हैं, H3PO4। ठीक है जी, इसको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं जी कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये है बेसिकली क्या, नाइट्रोजीनियस बेस क्या है और फास्फेट ग्रुप क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है वो 5 कार्बन शुगर को देखते हैं या राइबोज शुगर को देखते हैं। और 5 कार्बन शुगर। ठीक है, तो आपने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के 3 अक़साम हैं, मोनोसेकेराइड्स हैं, ओलिगोसेकेराइड्स हैं और पॉलीसेकेराइड्स हैं। ठीक है, सबसे जो सिंपलेस्ट शुगर हैं उनको हम कहते हैं जी मोनोसेकेराइड। उसमें ट्रायोज है, टेट्रोज है, हेप्टोज है, पेंटोज है और हेक्सोज है। ठीक है, राइबोज शुगर क्या है? राइबोज शुगर एक 5 कार्बन शुगर है। ठीक है, जो 5 कार्बन शुगर हैं उनको हम क्या कहते हैं जी राइबोज शुगर कहते हैं। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं जी किसका, 5 कार्बन शुगर का। ठीक है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है और इसके साथ एक ये कार्बन है। ठीक है, हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होगा, एक क्या होगा जी हाइड्रोजन होगा, हाइड्रॉक्सिल हाइड्रोजन, इसके साथ भी आप ऐड कर लें। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं 5 कार्बन शुगर का। मैंने आपको क्या बताया था कि डीएनए को हम क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, डीऑक्सी का क्या मतलब है? यहाँ पर ये जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है सेकंड कार्बन पर, ये क्या होता है जी, ये मिसिंग होता है डीएनए में। आरएनए में ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मौजूद होता है सेकंड नंबर कार्बन पर, तो हम इसलिए उसको राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, डी कहते हैं नन को या एब्सेंट को या रिमूव को। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं डीऑक्सी राइबो, राइबोज हो गया। डीऑक्सी मतलब ये ऑक्सी से मुराद है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप नहीं है, डी मतलब रिमूव है, राइबो मीन एसिड, फास्फोरिक एसिड की वजह से इसको कहते हैं। तो इसलिए अगर आपको ये समझ आ चुकी होगी तो इसलिए हम इसको नाम डीएनए को क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक, अच्छा जी, तो एक डीएनए में एक ये राइबोज शुगर है। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें वो है जी नाइट्रोजीनियस बेस। ठीक है, ये आम तौर पर
रिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, और ये रिंग पर मुश्तमिल है। बेस हम उसको कहते हैं बेसिकली जिसमें एक लोन पेयर मौजूद हो। क्या मौजूद हो जी? लोन पेयर मौजूद हो। तो इसको बेसिकली हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। नाइट्रोजनस में कहते हैं कि इस रिंग में क्या मौजूद है जी? नाइट्रोजन मौजूद है। अब जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं वो टाइप्स अगर हम देखें, टाइप्स दो किस्म के हैं। एक को हम कहते हैं जी प्यूरीन और दूसरे को हम क्या कहते हैं जी? पायरिमिडीन। इसकी स्ट्रक्चर को आपको समझ आ गई होगी ना। नाइट्रोजनस बेस जिस जो रिंग स्ट्रक्चर हो और उसमें क्या मौजूद हो जी? हाइड्रोजन मौजूद किसी भी कॉर्नर पर। ठीक है, और उसके पास एक लोन पेयर हो, इसलिए हम इसको नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस के फिर फर्दर दो अक़साम हैं, प्यूरीन है और पायरिमिडीन है। ठीक है, अब इस प्यूरीन और पायरिमिडीन के फर्दर जो है ना वो फिर टाइप्स हैं। लाइक अगर हम प्यूरीन ले लें तो प्यूरीन एक नाइट्रोजनस बेस है और ये हमेशा डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा जी? डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा। लाइक ये स्ट्रक्चर मैंने ले लिया। ठीक है, ये हम ले लेते हैं जी ग्वानिन का। इसमें क्या आते हैं जी? प्यूरीन में क्या आते हैं जी? प्यूरीन में दो स्ट्रक्चर्स आते हैं। प्यूरीन में एक ग्वानिन है और दूसरा क्या है जी? एडेनिन है। ठीक है, ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है, ये ग्वानिन का स्ट्रक्चर है। अब आप सोच रहे हैं कि सर जी इसमें मैंने किस तरह डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये अमाइनो ग्रुप यहाँ पे हो गया, ये एन हो गया, ये एन हो गया। ठीक है, यहाँ पर ओ होगा। ठीक है, यहाँ पर अमाइनो ग्रुप हो गया, ये एन हो गया। ठीक है, ये एन हो गया। ठीक है, और ये एन हो गया। तो टोटल 9 कॉर्नर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 1 2 3 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 कॉर्नर्स हो गए। ठीक है, यहाँ पर एडेनिन में अमाइनो ग्रुप होगा, ग्वानिन में जो फंक्शनल ग्रुप है वो ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद है। प्यूरीन में ग्वानिन और एडेनिन है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम डीएनए की कंपोजिशन डिस्कस कर रहे हैं। हमने 5 कार्बन शुगर या राइबोस शुगर पढ़ लिया है। मैंने आपको बताया कि डीएनए 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक नाइट्रोजनस बेस है, दूसरा एक 5 कार्बन शुगर है, वो हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस पर फर्दर 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक प्यूरीन है, एक पायरिमिडीन है। प्यूरीन में ये आते हैं, पायरिमिडीन में क्या आते हैं? पायरिमिडीन में साइटोसिन, यूरासिल और थायमीन आते हैं। पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस ये भी है। ठीक है, ये है जी सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। क्या है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, जो साइटोसिन है इसके पास एक अमाइनो ग्रुप है। ठीक है,
जो यूरासिल है उसके पास O है, ठीक है, और जो थायमीन है इसके पास ऑक्सीजन है और साथ में मिथाइल ग्रुप है। इन केमिकल कंपोजिशन की बेसिस पर आपने इसको क्या करना है जी, डिफ्रेंशिएट करना है। क्या बताया मैंने आपको, नाइट्रोजीनियस बेसिस, प्यूरीन, पायरामिडीन, डबल रिंग स्ट्रक्चर और डबल रिंग स्ट्रक्चर और सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। ये वो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। अब आपने याद रखना ये है कि डीएनए में थायमीन मौजूद होता है और आरएनए में थायमीन नहीं होता। थायमीन की जगह पर क्या होता है जी, थायमीन की जगह यूरासिल होता है, ठीक है। थर्ड जो कंपोनेंट में मैंने आपको बताया था वो है फास्फोरिक एसिड का। तो फास्फोरिक एसिड कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मिडिल में एक फास्फोरस है, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हो गया, यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हो गया, यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप विद सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ये स्ट्रक्चर है फास्फोरिक एसिड का। तो डीएनए 3 चीज़ों पर, 5 कार्बन शुगर, नाइट्रोजीनियस बेसिस और ये थर्ड फास्फोरिक एसिड, ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि ये किस तरह डीएनए में अरेंज होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।